प्रश्न संख्या 4, इसमें बता रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? किसी है ना कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है कितने चक्कर लगाती है। तो इसमें हमको निकालना है ना। तो इसमें से है ना एक बार को पढ़ लो। तो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। यानी कोई कार है तो कार का पहिया बनाते हैं, है ना। तो इसका कार का प्रत्येक इसका जो व्यास जो दिया गया है तो इसमें 80 सेंटीमीटर है। यदि कार का जो चाल है ना 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाते हैं। तो मान लीजिए ये पहिया है ना, कार तो नहीं बताए, उसका पहिया बनाए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी तय किया है ना, तो टोटल कितना समय लगा? 10 मिनट। तो 10 मिनट पे समझे यहाँ पर आए, है ना। तो इसमें से है ना बोलता है क्या कि 10 मिनट में कितना, मतलब ये है ना 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो इसका निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है क्या कि दिया गया क्या दिया गया है कि कार की चाल। तो कार की चाल जो है इसमें कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो है ना कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें हम लोगों को जो समय दिया गया है, क्या दिया है? समय दिया हुआ है। तो ये मिनट में है। तो इसमें हम लोग क्या में चेंज कर देते हैं इसमें, है ना। जो घंटा है तो घंटा को हम लोग क्या में चेंज कर देते हैं? मिनट में चेंज कर देते हैं। और इसको जो है ना ये किलोमीटर है तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसमें से लिख सकते हैं कि 66, ये किलोमीटर है ना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा होता है ना। बटा क्या है? 1 घंटा। तो 66 किलोमीटर जो है ना उसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं। 66 गुना 1000, 1000 से जैसे मल्टीपल हो गया तो वो क्या में बदल गए? मीटर में बदल गए। और इसको हम लोग मिनट में बदलते हैं। तो 1 इंटू 1 घंटा बराबर कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 से इसमें क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये 0 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कटा सकते हैं। और ये 6 कम 6 और 66 कितना बार में? 11 बार में। तो टोटल कितना हो गया? 11 और यहाँ पे 2 गो सोना है तो 1100 मीटर में हो गया, है ना। तो इसमें 1100 मीटर प्रति मिनट हो गया ये वाला। और हमको समय दिया हुआ है, समय क्या कितना दिया हुआ? 10 मिनट। समय क्या है? 10 मिनट दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोग को निकालना है क्या? तो इसमें से दूरी यानी 10 मिनट में कितना दूरी तय करती है ये पहले सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो 10 मिनट में लिखेंगे कार द्वारा। तो लिखेंगे चूंकि कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? ऐसे चाल बराबर दूरी बटा समय होते हैं। चाल बराबर क्या होते हैं? दूरी बटा समय होते हैं, है ना। तो हमको निकालना है समय, हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होगा? मान लीजिए दूरी यहीं पर है, ये समय जो है तो ये क्या में भाग में है तो उधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। तो इसलिए दूरी बराबर हम लोग लिख सकते हैं चाल गुना समय। तो 4 गुना क्या लिख सकते हैं इसमें? समय हम लोग लिख सकते हैं। अब चाल का मान तो हमको दे दिया हो गया 1100 मीटर प्रति मिनट इंटू समय। समय कितना है? 10 मिनट। ये प्रति मिनट के मतलब भाग में मिनट है तो ये मिनट और ये मिनट क्या हो गया? कर गए। तो कितना हो गया? 1100 और यहाँ पर कितना है? 10। मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 11000 मीटर हो गया। तो ये है ना कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई क्या दिया गया है? ये है ना 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो टोटल कितना दूरी तय कर रहा है? 11000 मीटर तय कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या? हमको तो 10 मिनट में कितना चक्कर यानी प्रत्येक जो पहिए है तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाए वो निकालना है। तो सबसे पहले वो निकालने के लिए हमको प्रत्येक पहिए के क्या निकालना है? परिधि जरूरी है ना। तो लिखेंगे क्या कि इसमें दिया गया है, क्या दिया गया कि कार के पहिए का है ना
कार के प्रत्येक पहिए का व्यास यानी डी कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग क्या में बदल देते हैं त्रिज्या में। तो त्रिज्या में बदलेंगे यानी आर बराबर तो कितना होता है 80/2 है ना। आर जो होते हैं व्यास का क्या होता है आधा होता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए सेंटीमीटर। तो कटाएंगे तो कितना होगा 40 यानी आर बराबर 40 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ 40 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें से जो दूरी दिया है तो क्या में दिया है मीटर में है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं मीटर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होते हैं है ना। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, इसलिए डिफरेंस कितना का होते हैं 100 से। तो 100 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा इसका, तो एक तो शून्य ये शून्य खत्म। तो यहाँ पर नीचे में कितना है 1 शून्य है ना। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4/10। तो यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पर नीचे में 1 शून्य है ना, तो 1 अंक के बाद हम लोग दशमलव दे सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर जैसे 100 से भाग हो गया तो वो क्या हो गया मीटर में चेंज हो गया है ना। तो इस तरह से हो गया। अब हमको निकालना है क्या कि कार का है ना प्रत्येक कार की क्या निकालना है परिधि। तो चूंकि प्रत्येक कार के पहिए की परिधि यहाँ लिखेंगे कार के प्रत्येक पहिए की परिधि, कार के प्रत्येक पहिए का परिधि। तो इसका जो परिधि होते हैं तो जैसे वृत्त का जो परिधि होते हैं तो वही इसमें लगा देते हैं। तो ये तो कार के जो पहिए होते हैं तो वो वृत्ताकार होते हैं, इसलिए इसमें लिख देंगे क्या कि 2πr। तो 2 लिख देते हैं, पाई के मान क्या है 22/7 गुना आर के मान कितना 0.4 मीटर हो गया है ना। अब इसमें से क्या करते हैं इसको टोटल मल्टीपल कर देते हैं। तो 22 चौके कितना होता है 88 है ना। 22 चौके कितना होता है इसको तो इस तरह से गुना कर देते हैं ना, यानी 22 दूनी 44, 44 को फिर 6 से गुना कर देते हैं। 4 16 के 6 हाथ में 1, फिर 4 16 और 1 कितना होता है 17, 176। तो यहाँ पर लिख देते हैं 176 और यहाँ पर क्या है 1 के बाद दशमलव, तो 1 के बाद दशमलव/7 क्या हो गया 7 हो गया क्या मीटर है ना। तो यहाँ पर ही मीटर लिख देते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या इतना मीटर, ये तो कार के प्रत्येक पहिए का क्या निकल गया परिधि। अब लिखेंगे क्या कि चूंकि क्या है 10 मिनट में है ना, यहाँ बता रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो लिखेंगे चूंकि 10 मिनट में है ना पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, कार के प्रत्येक पहिए द्वारा है ना लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्कर की संख्या निकालेंगे। तो 10 मिनट में कार के प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या जो निकालेंगे तो क्या करेंगे टोटल जो दूरी तय किया, तो टोटल जो दूरी किया हुआ है यानी 10 मिनट में तय की गई दूरी ये लिख देंगे है ना। कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बटा जो है इसमें क्या है प्रत्येक कार की पहिए के परिधि, कार की पहिए का परिधि। तो इस तरह से लिख देते हैं ना, यानी 10 मिनट में हमको जो निकालने बोले हैं ना 10 मिनट में पहिए है ना प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग लिख देंगे क्योंकि 10 मिनट में कार के प्रत्येक पहिए है ना पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या हमको निकालना है ना। तो इसका चक्करों की संख्या निकालना है तो क्या है इसमें कि कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो कार द्वारा 10 है ना 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितना है 1100 है ना, इसमें मीटर दिया हुआ है।
तो मीटर बाद में जो भी होगा देख लेंगे, है ना। उसके बाद मीटर 1100 है ना, 11,000 मीटर है। और उसके बाद बटा, बटा के माने यानी बटा को हम लोग भाग में भी लिख सकते हैं, है ना। प्रत्येक कार है ना कि पहिए का परिधि, तो प्रत्येक कार के पहिए की परिधि कितना दिया हुआ है 100, है ना, मतलब 17.6/7। अब ये भाग है तो भाग को हम लोग क्या में बदल सकते हैं, गुना में भी है ना बदल सकते हैं। तो 1100 गुना 7/10 मतलब कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये दशमलव को यदि हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसको फिर से लिख देते हैं। ये भाग है ना, तो भाग को यदि हम लोग गुना में है ना चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ये 7 ऊपर चल जाएंगे और 17.6 जो होगा वह नीचे आ जाएंगे। तो ये लिख देंगे 7/17.6। यदि इसमें दशमलव को हम हटा दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक तो 0 आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं। तो 11,000 गुना 7 गुना 10 बटा क्या है 176। अब इसको हम लोग कटाते हैं, तो कितना से कटाते हैं, ये वाला कटाते हैं। ये 11 के 11 में ये आता है, तो 11 के 11 में 11 कितना बार में आता है, एक बार में आता है। 11 के 11 में 11 कितना बार में आता है, एक बार में आता है। तो इसको एक बार में हम लोग खिला देते हैं और 2 शून्य को रख लेते हैं, 3 2 शून्य। तो आइए 11 के 11 में जो आते हैं तो कितना बार में आते हैं, तो 11 के 11 में 17 को खिलाएंगे। तो 11 एकम 11 17 था, लेकिन बचा कितना 6, तो 6 को इसमें मिला दिए तो कितना होगा 66। तो 11 6 के 66 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 का 2 से इसको और इसको खिला देते हैं। तो 2 का 2 से ये वाला को है ना, तो 2 का 2 में 8 को बार में आता है, ये 16 को कितना बार में आता है 8 बार में, और 2 का 2 में 10 कितना बार में आता है 5 बार में। फिर अब क्या करते हैं, इसको और इसको खिलाते हैं। 8 का टेबल में ये दोनों क्या होगा, खा जाएगा। तो 8 का 8 में 8 कितना बार में आएंगे, एक बार में, और 8 का 8 में 1000 कितना बार में आते हैं, इसको भाग कर देख लेते हैं। तो 8 भागा कितना हो जाएगा 1000। तो इसमें कर देते हैं। तो 8 एकम 8 कितना होगा, 10 में 8 गया तो 2 0 0 को यहाँ बैठा दें। तो 8 दूनी 16 कितना बचा 4, ये ख़त्म, ये 0, 8 पंचे 40। तो इस तरह से हो गया। तो इसमें से हम लोग लिख देंगे। तो कितना हुआ, कटाएंगे तो कितना है 125। तो एक बार फिर से लिख देते हैं 125 गुना 7 गुना कितना हो गया 5, है ना। यहाँ तो नीचे तो कुछ नहीं बचा। तो 125 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो यहाँ 625 आते हैं। अब 625 को 7 से हम लोग मल्टीपल कर देंगे, है ना। तो 7 पचे है ना 35 का 5 हाथ में 3 और 7 दूनी 14। तो 7 दूनी 14 और 3 कितना होगा 14 3 17 का 7 हाथ में है ना 1, है ना। फिर 7 6 का 42 और 1 कितना होगा 43। तो कितना हो गया 43 75 क्या हो गया चक्कर। तो हमको जो चक्करों की संख्या जो निकालना था, तो हम लोग का चक्करों की संख्या क्या हो गया, निकल गया। 5 नंबर का है ना। इसमें से क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, है ना। इसमें से सही उत्तर चुनना है और उसका औचित्य देना है। तो इसमें बता रहे हैं क्या, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्या है क्षेत्रफल क्या है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो इस है ना वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो इसमें हमको बता दिया गया कि इसका दोनों, तो एक ही वृत्त है उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों का जो संख्यात्मक रूप से जो है तो वो क्या है बराबर है। तो इसका हमको त्रिज्या निकालना है। तो लिख देंगे क्या कि इसमें चूंकि वृत्त का परिमाप जो है बराबर किसका है, उसका क्षेत्रफल के बराबर है। किसके बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का जो परिमाप होते हैं क्या होते हैं इसमें 2 पाई r और क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, इस तरह से होते हैं। तो इसमें से हम लोग अलग अलग लिख देते हैं, जैसे 2 इंटू पाई इंटू r, इसमें भी पाई, उसके बाद क्या करेंगे इंटू r स्क्वायर है ना, तो इसमें r इंटू r लिख सकते हैं। तो ये पाई और पाई क्या हो गया ख़त्म हो गया, इसमें r और r भी क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो इसमें बचा क्या 2 बराबर r, या हम लोग r बराबर क्या लिख सकते हैं 2,
है ना, 2 है तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें हम लोग मात्रक लिख सकते हैं। तो 2 मात्रक इसमें से ऑप्शन 1 क्या होगा इसका, ए नंबर क्या होगा इसका, सही होगा।